हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हर गृहिणी को अपने घर का बजट ज़रूर बनाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारे घर के हर महीने के खर्चे कितने होते हैं और कितने पैसे मैं बचा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम घर का बजट बनाते हैं तो हमें घर चलाने में बहुत ही आसानी मिलती है और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वह सबसे पहले हम अपने घर में लाते हैं। उसके बाद जब हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम उस पैसों में से या तो बचत करें या तो अपनी शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो जब हमारा बजट बनकर तैयार रहेगा कि इतने पैसे में हमारे घर को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम इतने पैसे में घर को अच्छे से चला सकते हैं, तब हमारी बचत भी ज़्यादा होगी और हम अपने पैसों से अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पैसों के कारण हम अपने शौक़ वगैरह पूरा नहीं कर पाते हैं, वो भी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है हमारा, वह होता है सैलरी जैसे ही आए वैसे ही आप अपना घर का बजट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके घर गृहस्थी में ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला ज़रूरी चीज़ें हो गया, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो सबसे पहले हमें किराया देना होता है। उसके बाद घर का राशन का होता है, जैसे कि अगर महीने का आप राशन मंगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर दिन अगर आप थोड़े थोड़े चीज़ों को लेकर आते हैं तो उससे तो हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं और समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है और चीज़ें भी हमें कभी अच्छी मिलती है कभी ख़राब मिलती है। तो इसलिए महीने का जो भी राशन आपको लगता है तो वह आप इकट्ठा 2000 2500 की आप इकट्ठा राशन लेकर आ सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी बचत भी हो जाएगी और आपके पैसे भी हिसाब से खर्च होंगे। इकट्ठा सामान आने की वजह से आप टेंशन भी फ्री रहेंगे। और घर गृहस्थी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ी मोड़ी चीज़ें रोज़ घटती ही हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें रोज़ मंगा सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होता है, जैसे कि दाल चावल आटा तेल, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं जैसे सरसों का तेल, ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम इकट्ठी ले लेते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और बाकी सामान जैसे कि रोज़ यूज होने वाले मसाले, ये सब हम जब इकट्ठे ले लेते हैं तो घर की चीज़ें अगर कभी थोड़ी बहुत घटती भी है तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम इकट्ठे लेकर आते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि हाँ, इतने पैसों का महीने का सामान आ गया है और इतने पैसे हमारे बच सकते हैं अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स, इस तरीके से घर का बजट बनाया जाता है। अगर हम किराए पे नहीं रहते हैं तो किराए का भी टेंशन हमें नहीं होता है कि हमें उसमें पैसे देने हैं। तो आपके पैसे जो भी आते हैं सैलरी, चाहे 15,000 हो या फिर 20,000 हो, आप उसमें से अपने किराए के पैसे अलग भी रख सकते हैं, उसे बचत कर सकते हैं। और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप किराया दे दें और उसके बाद आप अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट कर लें। जो भी घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबसे मेन चीज़ होती हैं घर की ग्रॉसरी। तो जब हम वो 2 चीज़ें कंप्लीट रखेंगे तो हम 1 महीने तक मंथली यानी कि अपने राशन वगैरह के लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक मीशो से साड़ी मंगाई थी जिसमें मुझे फॉल लगाना था। फॉल को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इस पे आयरन कर दिया था और इसे आयरन करने के बाद मैं इसे मशीन पर इस तरीके से सिलाई कर कर फॉल लगाऊंगी। तो जो भी मैं सिलाई वगैरह अगर मैं बाहर करवाती फ्रेंड्स तो मेरे पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि सिलाई में मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने जो भी थोड़े बहुत छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे कि ब्लाउज स्टिच करना, फॉल लगाना या फिर सूट वगैरह जो भी थोड़ा टाइट वगैरह हो रहा है उसे ढीला करना, ये सब सारे काम मैं घर पर कर लेती हूँ और इससे हमारे अच्छे खासे पैसे की बचत हो जाती है। एक गृहिणी को चाहिए कि वह हर तरीके से अपने घर का बजट बनाकर चले और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नॉलेज रखे ताकि वह अपने हर घर के छोटे मोटे कामों को वो खुद कर सकती हैं और अपने घर के बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फॉल के किनारी साइड, जो साइड वाला भाग होता है, उसे हम सिलाई कर देंगे ताकि जो साड़ी में जब हम फॉल लगाएं तो वह बिल्कुल भी उसका धागा जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से सिलाई कर कर ही हमें फॉल को लगाना चाहिए। और नीचे का जो साड़ी का नीचे साइड का होता है, जब हम फॉल लगाते हैं तो किनारी साइड का जो हमें सिलाई करनी होती है वह हमें मशीन से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ से सिलते हैं तो वह थोड़ा सा बड़ा बड़ा टाका लगने की वजह से जो सिलाई है वह
फंस जाती है, पैरों में पायल वगैरह पहने हुए होते हैं, बिछिया वगैरह में फंस जाने का चांस होता है। और जब हम मशीन से नीचे का साइड सिल लेंगे तो वह बिल्कुल भी चांस नहीं होता है फंसने का। तो इसलिए मैं इसके किनारे साइड को इस तरीके से थोड़ा सा दूरी में साड़ी को छोड़कर इसे मैं यहाँ पर फॉल को अटैच करके यहाँ से सिलाई करूँगी इसके किनारी साइड से। तो हमारा ये जो साड़ी है बहुत ही बारीकी से जो फॉल है वो लग जाएगा और आसानी भी होगी। बाकी हमें हाथों से ही हेम वगैरह जो तुरपाई वगैरह होता है वो हमें करना होता है। तो इस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स लाइट चली गई थी, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बंद हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा इसे सेट कर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना मतलब कि जब हमारा जो साड़ी होता है वो मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो फिसलने का बार बार ये फिसल जाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं इसे बार बार सेट करके और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही थी। तो ये शिफॉन की साड़ी है, इसलिए ये बार बार स्लिप हो रही थी, तो इसलिए इसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने इसे अच्छे से इसे सेट करके मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसे रख दिया था पिन अप करके। और इसे हम कल सुबह यानी कि दूसरे दिन इसकी मैं सिलाई की थी। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करने के बाद मैं इसे अच्छे से पिन अप कर जो साड़ी को सेट कर फॉल जो होता है वो पिन अप करके ही हमें रखना चाहिए, नहीं तो जो फॉल है वो पूरा मुड़ जाएगा और उसके बाद फॉल जो है अच्छे से नहीं बैठ पाएगा साड़ी में। तो इसलिए मैं इसे इस तरह से सिलाई कर और इसका जो ऊपर का जो जिस जगह पे हमें तुरपाई करना है उसे हम अच्छे से पिन अप करके इस साड़ी को सेट करके हम इसे अच्छे से टांग कर रख देंगे, ताकि यह अच्छे से सेट रहे। और कल सुबह मैं इसकी जो तुरपाई होती है वह मैं कर दूंगी। तो यहाँ पर लाइट आने और जाने की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, और इसे मैं फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे पिन अप कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो फॉल है वो मुड़ जाएगी, और मुड़ने की वजह से हम इस पर अच्छे से तुरपाई नहीं कर पाएंगे और फॉल जो है वो अच्छे से बैठ भी नहीं पाएगी इस पर। तो इसलिए मैंने सारे साड़ी का जो फॉल है इस तरीके से मैं पिन अप कर रही थी। जो यह मैं ख़रीद कर लाई थी पिन, वही मैं इस पर लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए हमें सारे साड़ी का जो फॉल जितना हमने भी लगाया है उसे हम इस तरीके से थोड़े थोड़े जगहों पर छोड़कर हम सारे साड़ी के फॉल पे लगा देंगे। तो फॉल लगाना बहुत ही आसान है। हाँ, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टाका भी मतलब कि अगर हम लगा देते हैं तो वो अच्छे से साड़ी का जो फॉल है वो लग जाता, ताकि पता ना चले। मेरे पास सुई जो है वो फॉल लगाने वाली सुई नहीं है, वो बड़े बड़े सिलाई करने वाली सुई है, तो उसी से मैं फॉल लगाऊंगी। और ज़्यादा बारीकी तो नहीं लगती है, लेकिन हाँ फॉल जो है वो लगाने का काम मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि फॉल जो है अगर अच्छे से बैठे रहेगा तभी हमारा जो साड़ी है का लुक है वो अच्छा आता है। तो इसकी तुरपाई हमें बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पिन अप करके सारे साड़ी को मैंने इस तरीके से रख दिया था। तो फ्रेंड्स मैं इतना तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सिलाई वगैरह जानती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सिलाई हम घर पर इस तरीके से आसानी से कर लेते हैं। तो इसी फॉल को अगर हम लगाने जाएंगे बाहर किसी के पास, टेलर के पास, तो वह कम से कम 50 रुपये लेते हैं। पहले तो 20 रुपये में फ़ॉल लग जाती थी, लेकिन अब इसका जो दाम है वो 50 रुपये फ़ॉल लगाने का दाम है। तो 50 रुपये हमारे बच गए अगर हम इसे घर पर कर लिए। और टाइम जो है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे में ही फॉल लगकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप करने वाली साड़ी है तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है, जो कि मुझे भी इस साड़ी में फॉल लगाने में हो रही थी। लेकिन स्लिप करने वाली साड़ी जो नहीं होती है उसमें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही हमारी फॉल जो है वो अच्छे से लगकर तैयार हो जाती है। तो फॉल लगाना बहुत ही आसान है, और इस तरीके से हम 50 रुपये अपने बचा सकते हैं सिर्फ घर बैठे 1 से 2 घंटा निकाल कर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से क्लचर लगा दिया था, नीचे साइड में मैंने पिन अप कर दिया था, उसके बाद मैं इस साड़ी को रख दी थी दरवाजे के ऊपर। तो कल मैंने फॉल नीचे साइड का सिलाई किया था, आज मैं पूरे अच्छे से तुरपाई करूँगी। इस तरीके से जब हम तुरपाई करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इसे जो लकड़ी का जो पीढ़ी बोलते हैं उस पर रखकर अगर आप इसकी तुरपाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से तुरपाई हो जाती है। और अगर आपके पास लकड़ी की जो पीढ़ा यानी पीढ़ी जो भी बोलते हैं वो नहीं है तो आप इस साड़ी को आप थाली पर पीछे का साइड में फॉल को अच्छे से सेट करके रख कर सिलाई कर सकती हैं।
तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रही थी तो मुझे दिक्कत हो रही थी, और जो सुई है वो भी थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से भी हमारा जो फॉल है वो सही से नहीं लग पा रहा था। इसके लिए छोटी सी सुई चाहिए, जो कि फॉल लगाने की ही सुई वह रहती है। तो यहाँ पर वो सुई मेरे पास नहीं थी, तो मैं बड़ी सुई से ही फॉल लगा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने फॉल को अच्छे से लगा लिया था फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं कि जो भी हम बजट बनाए उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे अच्छे खासे पैसे भी बचते हैं, और इकट्ठे जब हम सामान वगैरह ख़रीद कर लाते हैं तो हम भी महीने का टेंशन फ्री रहते हैं। और हमें यह पता चल जाता है कि जैसे कि 15,000 सैलरी है तो हमारे कम से कम 5 से 6,000 का राशन होता है। उसके बाद बच्चों की फ़ीस वगैरह हो गया, या फिर साग सब्जी हो गया, दूध वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ों का खर्चा निकाल कर हमारे पैसे भी बच सकते हैं। तो अगर हम पैसे बचाने की सोचें तो बहुत ही आसानी से हम पैसों को भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बचत करेंगे तभी हमारी बचत जो है वो बचत कहलाएगी। अगर हमारे पास जितनी सैलरी है उसी के हिसाब से अगर हम 1,000 से 1,500 रुपये भी, 500 रुपये भी महीने का बचा लेते हैं तो वह भी हमारी बचत है। और उस बचत को आप परमानेंट किसी भी स्कीम में, जैसे कि आरडी का जो स्कीम होता है वो भी बहुत अच्छा स्कीम होता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें भी आप हर महीने जमा कर सकते हैं, ताकि आपका घर खर्च चलने के साथ साथ आपके मतलब कि भविष्य के लिए भी थोड़ी बहुत सेविंग हो सके। ऐसा नहीं है कि आप घर के खर्चों को चला रही हैं और साइड में कोई भी पैसों को आप नहीं बचा रही हैं। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। कुछ ना कुछ आप अपने घर के साइड से, अपने घर को चलाते हुए साइड में कुछ न कुछ पैसे बचाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि कभी भी हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो भी सैलरी आती है तो मैं उसमें से सबसे पहले मैं आरडी में कुछ पैसे निकाल लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं 500 की आरडी करवाई हूँ, तो उसके लिए मैं पैसों को निकाल देती हूँ। उसके बाद घर के खर्चों को मैं चलाती हूँ और अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। हाँ, कभी कभी हमें दिक्कत होती है तो साइड से किसी पेरेंट्स से या फिर किसी से अगर हमें कुछ अलग से इनकम हो जाती है तो वह मेरा जो मुश्किल का टाइम होता है वह निकल जाता है। लेकिन अगर रेगुलर हमारा सैलरी पे ही मतलब कि पूरी जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर साइड में कुछ इनकम अलग से अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि किसी को अलग से कुछ काम का इनकम हो जाता है, तो उसमें से भी घर का जो खर्च है वो मैनेज हो जाता है, और जब कभी हमारी सेविंग भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हमारी सैलरी कम होती है तो हमें घर को अच्छे से मैनेज करके ही चलाना होता है। क्योंकि अगर हम फालतू के खर्चे बिना बजट के अगर हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो खर्च है वो ऐसे ही बिना सोचे समझे वाली ख़रीदारी कर लेते हैं, और जिससे हमारी जो महीने की सैलरी होती है वह हमारा पता भी नहीं चलता है, और खर्च हम लोग कैसे कर देते हैं वो भी समझ में नहीं आता है कि पैसे आए लेकिन किससे किस तरीके से खर्च हुए वह बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, जब तक हम अपने बजट को तैयार ना करें। और बजट बनाते वक्त हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं घर की, जिसके बिना हम बिल्कुल रह नहीं सकते हैं, वो सब चीज़ लिस्ट के सबसे ऊपर में रखें। जब हमारी ज़रूरत पूरी होगी तभी उसके बाद हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं या फिर अपनी सेविंग कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि जब भी आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले आप बजट का ही पैसा निकाल दें। जैसे कि 15,000 आपकी सैलरी है तो कम से कम आप 1,500 रुपये ही आप अलग से साइड में निकाल कर रख लें। उसके बाद आप घर के खर्चे, राशन वगैरह, किराया वगैरह, बच्चों की फ़ीस, ये सब सारी चीज़ें आप देख लें। इससे आपके पैसे की बचत भी होगी और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि इतने ही पैसों में हमें घर को चलाना है। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी फालतू के खर्चे महीने में करते हैं वह बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, और पैसे जो हैं वो साइड में हमारे 1,500 रुपये बचे भी रहेंगे, जो कि आप कोई भी स्कीम में लगा सकते हैं। चाहे आप पोस्ट ऑफिस की आरडी में जमा कर सकते हैं, 1,000 रुपये आप जमा करें, 500 रुपये इमरजेंसी के लिए आप घर में रख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नोटिस कर कर चलेंगे कि कैसे हमें क्या क्या करना है, तो हमारे घर के खर्चे भी अच्छे से मैनेज होंगे और हमारा बचत भी अच्छे से हो जाएगा। तो घर गृहस्थी चलाने में थोड़ी सी सावधानी, समझदारी, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की कोई भी बात मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इधर रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी और अभी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी कौन सी ऐसी बात जो है वो आपको अच्छी लगी। तो फाइनली यहाँ पर मैंने फॉल लगा दी थी और फॉल लगाने के बाद मैं इस साड़ी को रख दूँगी। तो साड़ी में जो फॉल लगाने का जो काम होता है वो बहुत ही बारीकी होता है। कम से कम हमें इसमें छोटी छोटी सिलाइयाँ करनी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अगर साड़ी जो ज़्यादा स्लिप करने वाली होती है तब। तो यह मीशो की साड़ी थी तो यहाँ पर जो शिफॉन का कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिप होने की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने इस पर फॉल लगा ही दिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।